हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 40 ऐसे इतिहास के जनरल नॉलेज की बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किस तिथि को पारित हुआ था? यानी भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का सभापति कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता क्या था? तो भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, ये आप सबको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कितनी आयु में भारतीय नागरिक को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो 35 वर्ष की आयु में किसी भी भारतीय नागरिक को राज्यपाल में नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो भारत में 8 संघीय क्षेत्र है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में रह रहे सभी व्यक्ति किस तिथि से भारत के नागरिक माने गए? यानी जब संविधान लागू हुआ तो उस समय से सभी भारत के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उस दिन से भारत के नागरिक माने गए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा के बीच में चक्र में कितनी कमानियाँ होती है? जो तिरंगा में चक्र होता है उसमें 24 कमानियाँ होती है, यानी 24 तीलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नगर निगम में सदस्य बनाने हेतु निर्वाचन के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो नगर निगम में सदस्य बनाने के लिए निर्वाचन के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, दलितों में सेवा करने वाली पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। जो दलितों को सेवा की थी, सबसे पहले मदर टेरेसा ने दलितों को सेवा की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विश्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके है, जो श्रीलंका में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो परमवीर चक्र किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो परमवीर चक्र जवानों की वीरता के लिए दिया जाता है। वो मरने के बाद भी दिया जा सकता है या मरने से पहले भी दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से विशिष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेलों में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के बाद वो अर्जुन पुरस्कार है जो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डेविड कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविड कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है, भारत पाक शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत पाक शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। जय
अगला क्वेश्चन है, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। अगला है, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किस भारतीय सम्राट ने लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म का विदेशों में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला है, भारतीय दंड संहिता का आरंभ कब हुआ था? तो दंड संहिता का आरंभ 1950 ईस्वी से हुआ था। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 34 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में पंचायती राज योजना आरंभ कब हुआ था? तो बिहार में पंचायती राज योजना 14 नवंबर 1980 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। सॉरी, यहाँ पर सेनापति कौन होता है की जगह पर काऊ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, दिल्ली में राज्य घाट पर किसकी समाधि है? तो दिल्ली के राज्य घाट पर महात्मा गांधी की समाधि है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की उपाधि किस ईस्वी से प्रदान की जाती है? तो भारत रत्न की उपाधि 1954 ईस्वी से दी जाती है, उसी समय से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।